हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए सेशन में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर टैट क्वेश्चन पेपर। तो हमने देखे हैं कि टैट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन मेंशन किए होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 69 क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कौन है। तो भारत में जो केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है हमारा J&K, जम्मू कश्मीर। और हमने ये भी देखा है कि टैट की जो एग्ज़ाम है उसमें जो कि है बहुत सारी कैपिटल पूछी जाती है। तो आज हम कैपिटल भी साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। जो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे वो थे सैयद अहमद। और जो बहावी आंदोलन था इसे जो किए है सल्फिया आतंकवादी इस्लामी आंदोलन भी कहते थे। इसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन इसका जो श्रेय था वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बना है। हमने टैट के एग्ज़ाम में ये भी देखा है कि टैट के एग्ज़ाम में बहुत सारी नदियों तथा जो बांध है उनके बारे में पूछा जाता है। तो जो कृष्णा नदी पे बांध है वो है नागा अर्जुन सागर बांध, और जो कावेरी नदी पे बांध है वो है केरल में, और महानदी पे बांध है वो है उड़ीसा हीराकुंड बांध। जो आपको पता है जो महानदी पे बांध है उड़ीसा हीराकुंड, ये सबसे लंबा बांध है। और यहाँ पर जो कि है उड़ीसा पूरी शहर के किनारे जो कि चिलिका लेक, जिसे कि चिलिका लेक जिसे या आई थिंक लकून लेक भी कहते हैं, वो भी उड़ीसा पूरी के किनारे ही बसी है। और कावेरी जल विवाद जो कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीन राज्यों में बेसिकली पर केरल और जो केरल राज्य है और जो कर्नाटक राज्य है और तमिलनाडु है, इनमें जो कि ये विवाद है कावेरी जल विवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, निम्न में से कौन सी एक झील है। सुपीरियर, मिशिगन, ओटारियो, ये तीनों जो कि है झीलें हैं, और ये तीनों झीलें जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाती है। उपरोक्त में से सभी ये झीलें हैं। सुपीरियर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक, एंड ये जो कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएस के बाउंड्री पर है ये लेक। और जो कि है वॉल्यूम के आधार पर ये कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की। और मिशिगन जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेक बाय द वॉल्यूम, सॉरी सुपीरियर नहीं है क्या नाम वॉल्यूम के आधार पर, जो मिशिगन लेक है वो है वॉल्यूम के आधार पर सेकंड लार्जेस्ट लेक। ओटारियो भी नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये जो कि तीनों जो कि है झीलें हैं। हमने टैट के एग्ज़ाम में जो कि है मैक्सिमम टाइम झीलों, नदियों और वाटरफॉल के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना। तो जो फ्रांस था वो राजतंत्र से गणतंत्र 1792 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, रामदेव कहाँ के संत थे। जो रामदेव थे वो जो कि है महाराष्ट्र के संत थे। और हम फिर से यहाँ पर थोड़ी सी कैपिटल डिस्कस करेंगे। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, जिसे आजकल कोलकाता भी कहा जाता है। गुजरात गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, और उड़ीसा की भुवनेश्वरम है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि पंजाब की कैपिटल कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जो कि है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। CAG प्रेजेंट में गिरीश चंद्रा मुर्मू जी है। और हमारे प्रेजेंट में अभी हमारे प्रधानमंत्री क्या नाम राष्ट्रपति बने थे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, और वित्त मंत्री है हमारे निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में करता है। जो बोलता है राष्ट्रपति जो कि आपातकाल हम डिस्कस करते हैं कि आपातकाल तीन तरह के होते हैं। एक होता है राजकीय, राष्ट्रीय और वित्तीय। जो राजकीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 352 के अंदर आता है, और जो और फिर राष्ट्रीय होगा, फिर राजकीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 356
6 के अंतर्गत आता है, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति जो कि युद्ध की स्थिति में बाह्य आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, इन सभी के कारण जो कि है राष्ट्रपति जो कि है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो कि है अरब प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। और हम कतर की बात करते हैं तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में खेला जाएगा। देन हम बात करते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की जरूरत इनको क्यों पड़ी, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो NIC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो की है 23 दिसंबर 1885 को हुई थी एयो ह्यूम द्वारा। और उसमें जो कि गवर्नर भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिंग के कार्यकाल में NIC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आप अगर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप NIC के बारे में पक्का पढ़ के जाए, क्योंकि NIC से कोई ना कोई क्वेश्चन टेट के एग्ज़ाम में पक्का ही आता है। अब हम बात कर रहे थे कि स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में। जो NIC का जो दिसंबर 1922 का अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, उसके बाद जो कि है मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जी ने एक नई पार्टी बना दी थी और कांग्रेस को छोड़ के वो स्वराज पार्टी की उन्हें स्थापना कर दी थी। तो इसका आंसर होगा A और B दोनों। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर जो कि है मोसिडोनिया का शासक था। सिकंदर के बारे में भी हम अपने हिस्ट्री सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पर आज हम बताते हैं आज हम सिकंदर के बारे में ये करेंगे। सिकंदर मैसोडोनिया का शासक था। और हम कैपिटल की बात करेंगे। ईरान की कैपिटल है तेहरान। बेबीलोन इज़ द कैपिटल ऑफ बेबीलोन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि सलाल परियोजना किस नदी पर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, परियोजनाओं से, नदियों से, झीलों से और वाटरफॉल से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट एग्ज़ाम में। तो हम बात कर रहे हैं कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। आप देख लेना, सलाल परियोजना चिनाब पे है। जो झेलम नदी है वो JNK में है, और ये जो कि है JNK की शेषनाग झील के नियर अबाउट से निकलती है। और सतलुज और राबी नदी हिमाचल प्रदेश में है। अब हम सतलुज नदी की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी सतलुज नदी है, और हिमाचल प्रदेश में जो कि 5 नदियाँ बहती हैं। एक होगी आपकी सतलुज, राबी, ब्यास, सतलुज होगी, राबी होगी, ब्यास होगी, और आपकी चिनाब होगी, और यमुना नदी होगी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। सतलुज नदी की बात करते हैं हम। सतलुज नदी जो कि है तिब्बत के मानसरोवर झील के नियर अबाउट रक्सताल झील के पास से निकलती है। और राबी नदी जो कि है चंबा के बड़ा भंगाल नामक स्थान से निकलती है। देन चिनाब जो चिनाब रिवर है वो चिनाब नदी बारलाचा दर्रे के पास से निकलती है। और चिनाब नदी का मेन ओरिजिन होता है तांदी नामक स्थान पर, जहाँ पर चंदर और भागा नदी जब आपस में मिलती है, वहाँ से जो कि चिनाब नदी का उद्गम स्थान होता है, उसे हम चंदर भागा कहते हैं। और रही ब्यास नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है रोहतांग दर्रे के पास से, ब्यास कुंड से। विपास नदी मतलब ब्यास का पुराना नाम, संस्कृति का नाम जो कि विपाशा है। और यमुना नदी जो कि है उत्तराखंड के कालिंदी पर्वत से निकलती है। तो यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना नदी। देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया था। सन 1942 में करो या मरो का नारा लगाया था महात्मा गांधी ने। और आपको पता भी होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने जो कि है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी का ओरिजिनेट किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है ये जो कि है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अंडमान निकोबार में भी इंदिरा पॉइंट या
कॉल नामक एक बिंदु स्थित है, वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और इसी प्रकार जो कि भारत के पूर्व में भी एक बिंदु स्थित है, और पश्चिम में जो कि गुहार मोती गुजरात में है, और ऊपर जो कि लद्दाख में एक बिंदु स्थित है उत्तर की तरफ। आपको जब मैं ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ाऊँगा तब मैं आपको उसमें ब्रीफ बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला है कि नदियों से पक्का ही क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो कि नदियों से हम देख चुके हैं कि तीसरा क्वेश्चन नदियों से टेट के एग्ज़ाम में आ रहा है। सोन तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जो सोन तथा नर्मदा नदी है वो जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी आपको पता है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पर एग्जामिनर ने सोन नदी भी साथ में डाला है। जिसको पता होगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, वो इजी इस क्वेश्चन को वो कर लेगा, क्योंकि जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है उसके इर्द गिर्द से ही जो कि सोन नदी भी निकलती है। तो ये है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और अरावली पर्वत जो कि है सबसे पुरानी पर्वतमाला है। माउंट आबू इसका सर्वोच्च शिखर है, और माउंट आबू के गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। और न्यू ये होगी सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली। और न्यू हिमालय जो हिमालय पर्वत रेंज है उसे हम जो कि है न्यू पर्वतमाला कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और भी है, देखो 1862 में बम्बई मद्रास इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये सबसे पुराने हाई कोर्ट माने जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इनकी स्थापना जो कि 1862 को हुई थी। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया टेट का। अगर वीडियो में आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूव करूँ और अच्छे से आपको टेट की तैयारी करवा सकूँ। तो लगे रहिए, टेट एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है नवंबर-दिसंबर में, तो उसकी तैयारी कर दो, 1 महीना रह गया अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।